उपस्थित हैं झारखंड के रांची में, और रांची में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और यहाँ ये युवा इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, सभी इंजीनियर्स हैं। और ये बानगी हैं उन तमाम विद्यार्थियों के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भीतर है कि हम इंजीनियर हैं तो हमें अपनी इंजीनियरिंग से देश को, समाज को, अपने परिवार को क्या करना है, क्या उनके भीतर है, हम इनसे आज बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा, अपना परिचय बताइए। नमस्कार जवाहर, मेरा नाम मोहित सिंह है और मैं जमशेदपुर शहर का रहने वाला हूँ। और फिलहाल यहाँ पर नागपुर के पावन प्रांगण में 2 दिन का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जेयूटी रांची के द्वारा, वहाँ पर हम लोग सेमिनार अटेंड करने आए हुए थे और काफ़ी आनंद में ये समय रहा। बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिला। और जैसे कि हम सब एक नौजवान हैं, हम के हर वक्त हमारे मन में एक नया जोश, एक नया उमंग, एक नई लहर, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए हर वक्त हम लोग तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे जब से पहले चक्र में परिचय बता लें, फिर अगली बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। परिचय बताने के बाद अपना गाँव बताइए। मैं दिपेश कुमार पांडे चंद्रपुरा शहर का रहने वाला हूँ और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक भागा धनबाद में मैं खाद्य अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहा हूँ। नमस्कार जवाहर, मेरा नाम बाबू तिर्की है और मैं रांची शहर का रहने वाला हूँ। नमस्कार जवाहर, मेरा नाम दीपिका तालुकदार है और मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। नमस्कार जवाहर, मेरा नाम रोहित मंडल है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। नमस्कार जवाहर, मैं भी धनबाद की रहने वाली हूँ। मैं भी खाद्य अभियंत्रण से पढ़ाई कर रही हूँ। नमस्कार, मैं मानसी सिंह, मैं यूपी से हूँ, यूपी से आलमगढ़। मैं एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए ये एक अच्छी खासी टीम है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और तमाम हम अपने दर्शकों को, देश के और पूरे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और जो बात निकल कर आएगी सबके लिए आएगी। क्या नाम बताया आपने? रुद्राणी कुमारी। तो कुछ आप बताइए, आपके मन में क्या सोच है, क्या खतरे लग रहे हैं, क्या भय है और क्या करने का जज्बा है, मन में क्या है? खुल की बात करिए, बताइए। भय का बात करें तो बहुत कुछ नहीं हो रहा है झारखंड में जो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई का बात करूँगी, पढ़ाई में जैसे बहुत कुछ है जो कॉलेज एकदम जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं निजी तौर पर। वो देख नहीं रहे कि बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, बच्चे को मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है क्योंकि टीचर्स नहीं हो रहे हैं। और भी बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं कॉलेज के अंदर हो गई। फिर बाहर की बात करें तो क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं मौका मिल रहा है खुद का कॉन्फिडेंस और इनर स्टेबिलिटी डेवलप करने का, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं आगे। और अगर इस सब को देखें तो ये सब को देख के मेरे अंदर यही चीज़ है कि इन सब पहले तो स्टूडेंट को कॉलेज स्तर पे ये सब का सुधार करना चाहिए। खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए टीचर्स अच्छे होने चाहिए। आप क्या करना चाहती हैं? कुछ अपने जीवन में आपने कुछ मिशन ऐसा सोचा है कि मैं आगे कुछ खास क्या करूँगी, ऐसा कुछ मन में है? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ही करोगे अपना। और बाकी मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इस चीज़ में आई हूँ तो मैं एक लड़की होने के नाते बहुत सारी लड़कियाँ मेरे से प्रेरणा ले सकती हैं कि मैं एक ये गई हैं हम लोग की ही तरफ से एक कम्युनिटी सोच के एक लड़की गई है तो हम लोग में भी कुछ ना कुछ होगा, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो आपका सपना है, सोच है, उसमें सपोर्ट के लिए कौन, आप किसका चेहरा आपको दिखाई देता है कि जो जिसके सपोर्ट से आपके भीतर ताकत आती है? कोई शिक्षक हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। जैसे मैंने सभी लोगों से बातचीत किया और मैंने सब लोग अपने में गुणगानी है, सबका बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत बात मैंने जाना, सबसे इंटरेक्ट किया, मैंने सबके बारे में पहचाना कि सर सब कोई अच्छा ही है, किसी को यहाँ पे बोल नहीं सकती, किसी से मैं नहीं सीखी, सबसे ही सीख रही हूँ। अगर ऐसे एक सिंगल आइडियल का बात करें तो वो तो सर मैं APJ
APJ अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया, ताली बजाते हैं। वास्तव में वो इस तरह की शख्सियत हैं कि उनसे हम कोई भी इंस्पायर हो सकता है, ये अच्छी बात है। तो और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो समाज में कई बुराइयां हैं, किन बुराइयों को आप सबसे नंबर 1 पर रखती हैं कि जो हमारे समाज के लिए ज़्यादा घातक है? सारी बुराइयों को तो मैं बात नहीं कर सकती। एक लड़की होने के स्थिति पर मैं लड़की ही लोग का बुराइयों का बात करूँगी उनके साथ जो होता है और जो नहीं होना चाहिए। जैसे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में लड़कियों को चांस इंडिया में दे रहा है, सब में जा रही हैं लड़कियाँ। ऐसा कोई जगह ऐसा कोई भी क्या बोलूँ, ऐसा कोई भी जॉब नहीं बचा जिसमें लड़कियाँ नहीं जा रही हैं, हर जगह जा रही है। लेकिन अभी भी मेंटालिटी या माइंडसेट ऐसा सब है कि अगर 90% लड़का है, 10% लड़की है, तो ये 10% क्या कर लेंगे देश के लिए? इनको मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है। डिपार्टमेंट में कम होने के कारण हम लोग का संख्या, हम लोग का बात नहीं रखने का मौका मिलता है, कोई अवसर नहीं मिलता है। अवसर नहीं मिलता है। बिल्कुल हम लोग कभी-कभी एक फीलिंग होती है कि हमारे लिए कुछ भेदभाव जैसा दिख रहा है, परिस्थिति बस कोई एक आदमी नहीं चाहता होगा, लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसा है। जी, तो माइंडसेट बोल सकते हैं सब। बिल्कुल। सिस्टम हाँ। का बात नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में ये भी एक मुद्दा है कि ये भी बदलना चाहिए। जी, और दूसरी बात है कि लड़कियां खुद अपने जैसे एक किसी कम्युनिटी का बात कर ले, जैसे एक गांव है उसमें 50 लोग हैं जिसमें से 20 लड़कियां हैं। उन लोग को इतना कम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है खुद को उभारने का वहाँ पे कि वो लोग सोच ही नहीं पाती हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर हम लोग को बढ़ना चाहिए, हम लोग आवाज़ उठाना। आप अपने घर में बड़ी बहन है कि छोटी है कि बीच की है? नहीं, बीच की मंझी हूँ। बीच की हो। तो आपको पढ़ाई में अपने कॉन्फिडेंस, परिवार का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मम्मी से ज़्यादा मिलता है पापा से? दोनों से मिलता है। दोनों से मिलता है। और किससे डांट ज़्यादा मिलती है? डांट भी दोनों से बराबर मिलती है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बताया। आगे बढ़ाइए। क्या नाम बताया आपका? रोहित। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं? अविवाहित हैं। अगर आपको जब शादी की बात आएगी तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? दहेज में क्या क्या लेना चाहेंगे और लड़की आपको कैसी चाहिए? सोचे नहीं थे कभी इस तरह का? अभी शादी के बारे में सोचे ही नहीं है। सोचे ही नहीं। जब तक कुछ अपने से कर ना ले तब तक शादी करना ही नहीं है, मेरा सोच यही है। फिर भी आप सुनते होंगे दूसरों की, तो लगता होगा कि एक क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? नहीं, अपने आप को इतना बना लेना कि किसी से कुछ लेने का जरूरत ही ना पड़े। लेने की जरूरत है। और आप क्योंकि ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या करना है। अभी मानते हैं किसी को 10 लाख मिल जा रहा है, दहेज में 20 लाख रुपया मिल जा रहा है, कितना दिन तक मिलेगा? वो पैसा कितना दिन तक रहेगा? अगर उसी चीज को अपने आप में अगर ढाल ले कि हमको कुछ कमाना है, वो 10 लाख की जगह 50 लाख कमा सकता है, करोड़ों कमा सकता है। वो 10 लाख कुछ मायने नहीं रख सकता उसके लिए। चलिए आगे बढ़ाइए। आप बताइए, आपकी निगाह में समाज की, देश की या झारखंड की बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या अगर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो है शिक्षा परिषद। शिक्षा को लेकर जो है और मेरे को लगता है कि कंट्रोल बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी अब तक जैसा चल रहा था, ये अब तक जो कुछ भी चला हम सबके सामने है, जो कुछ भी चला, और इससे कितना प्रगति हुआ वो भी हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि इतना प्रगति जो है ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर अपने शहर को, अपने झारखंड जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर इसे बढ़ाना है तो मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी है। मुझे लगता है इसमें और एडिशन होना चाहिए। और जितने भी जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए या फिर यूजीसी के कॉलेजेस हो गए, जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर शिक्षा प्रबंधन को लेकर थोड़ा सा और मैनेजमेंट को टाइट करना चाहिए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है वहाँ पर थोड़ा लूज हो गए हैं। अभी जब से कोरोना का टाइम है उसके लेके काफ़ी लैकिंग चल रहा है, हम लोग उसमें भी काफ़ी पीछे हो गए हैं। स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसे समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने के लिए अब तक तो लोग यही करते थे कि JUT आते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, लेटर्स डालते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक इससे कुछ रिजल्ट निकल पाया। मुझे लगता है कि साक्षात्कार में जो भी कॉलेज के मैनेजमेंट है उनको साक्षात्कार रूप से यहाँ पर आना चाहिए, विस्तार रूप में बैठकर बात करना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का पक्ष को जानना चाहिए और तब जाके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। यहाँ एकदम साक्षात्कार रूप में सामने से बैठ के, या फिर अगर कोरोना चल रहा है ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करके,
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी है सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि उसके चलते समय जो है हम स्टूडेंट्स का बर्बाद हो रहा है, हम लोग का काफ़ी समय जो है पार होता जा रहा है। और जब ऐसी जब ये जो है ऑड सेशन चल रहा है, जबकि ये इवेंट सेशन का टाइम है, इस वक्त सेशन को जो है अपना सेशन काफ़ी डिले चल रहा है, इस बारे में सबको सोचना चाहिए। हम लोग काफ़ी डिले चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो है शिक्षा प्रबंधन जो है काफ़ी ढीला पड़ गया है। देश के जो अच्छे विद्यालय हैं, आप अपने प्रायोरिटी पे किसको गिना सकते हैं कि हमारे देश में अच्छे विश्वविद्यालय या अच्छी शिक्षा कहाँ कहाँ है? पूरे देश की बात कर रहे हैं। फिलहाल जैसे अगर मैं भारत देश की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया, मेरे को BHU जो है सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, एक एक करके अगर मैं नाम लूँ तो वो सही नहीं रहेगा। उसके अलावा जैसे हमारा हैदराबाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर चल रहा है, जो भी शिक्षा प्रबंधन है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर क्वालिटी दर पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ है, बहुत सारे ऐसी जगह पे मतलब कि वो प्रॉपर एक प्रबंधन नहीं है, मतलब लेकिन अगर आपको मौका मिले, आपको सुझाव देना हो तो आप क्या सुझाव देंगे शिक्षा में कुछ तब्दीली या परिवर्तन के लिए? क्या सुझाव दे सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसे अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारा क्लासेस जो है ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया, मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है नया, इसको समझते हुए जितना भी प्रबंधन है उसको समझना चाहिए, और नया टाइप का वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गया और कुछ एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसा चीज़ जो कि मतलब फिजिकली बच्चा कर पाए। सिर्फ हर वक्त थ्योरेटिकल नॉलेज या कागजी जो नॉलेज है वो लेकर मुझे लगता नहीं होगा। थ्योरेटिकल थोड़ा सा हटके थोड़ा अगर प्रैक्टिकली उस चीज़ को अगर समझा जाए तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ऑडियो विजिबिलिटी जो है उसको थोड़ा दिमाग में घुसाए तो अच्छा रहेगा, मेरा मानना ये है। हर वक्त किताबी ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान आप कई ज़माने से लोग पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, क्या खास डेवलपमेंट हम लोग को मिल रहा है उसमें? कोई खास डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अगर हम लोग उसमें कर दें, वोकेशनल ट्रेनिंग्स जिसके रूप में जानते हैं हम लोग, और कुछ सब्जेक्ट्स जो है उसमें ऐड कर दें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह हो और ये सब नया नया चीज़ जो है इन्वॉल्व हो और नया चीज़ इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तब जाके मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में है स्टूडेंट तो उसको ब्रांच पेपर ये सब चीज़ से उतना खास मुलाकात नहीं हो पाता है। अगर उस वक्त से उसके दिमाग में एक बीज भी डाल दिया गया कि आगे चल के आपको ये पढ़ना है, तो फिर लैक नहीं करेगा किसी चीज़ से। तो फर्स्ट ईयर से ही कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ब्रांच पेपर से रिलेटेड आगे बढ़ के उसमें कुछ ट्रेनिंग्स, फिर फाइनल ईयर तक और आगे की चीज़ें, प्लांट का चीज़, वो सब चीज़। जो शिक्षा है, पढ़ाई है, जो आप कर रहे हैं या और लोग भी कर रहे हैं, उसका एक बेहतर उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है मोटे जी, हम लोग जैसे हम लोग खाद्य अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहे हैं, आज के ज़माने में देखा जाए तो जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें आजकल बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो 80 साल जीना चाहे तो वो 60 साल में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है, जो कि हम लोग को सुधारना है, हम लोग क्वालिटी देखना है, हम लोग को जो है इनऑर्गेनिक चीज़ मिल रही है, जो कि ऑर्गेनिक हम लोग को करना है उस चीज़ को। और बात रहा शिक्षा की, तो जितना हम लोग को शिक्षा दी उतना हमको मिल नहीं रहा है। झारखंड में देखा जाए तो शिक्षा उतना मिल नहीं रहा है, तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्रॉपर शिक्षा मिलना चाहिए, और ताकि डेवलपमेंट प्रॉपर से हो सके, तभी झारखंड ऊपर हो सकेगा। शिक्षा में आपको और क्या जोड़ा जाए, कुछ सुझाव देंगे? क्या जोड़ा जाए कि और बेहतर हो? जी, शिक्षा में मैं यही कहना चाहूँगा कि किताबी शिक्षा तो सब करते हैं, किताबी शिक्षा सब करते हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करते हैं। अगर प्रैक्टिकली अगर सबको किया जाए तो वो जो चीज़ पढ़े हैं वो दिमाग में अच्छे से वो जिंदगी भर उसको याद रहेंगे, कहीं भी जाएंगे उनको याद रहेगा, उनको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े थे, आज वो चीज़ काम आ रहा है। और आपको जो व्यवस्था है वर्तमान, उसमें किस बात पर गुस्सा आती है कि ये गलत है, इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए, ये बदलना चाहिए? मुझे सबसे पहले मिलावट पर बहुत गुस्सा आता है। मिलावट पर? जी हाँ, मैं देखता हूँ कि जैसे राशन बटाता है, ताकि आप दुकानदार के पास जाइए, उनके पास भी राशन होता है, और आपके सरकार की तरफ जो आता है, जो पीला कार्ड लाल कार्ड होता है उनको मिलता है, BPL कार्ड वालों को, उनके सबसे ज़्यादा वही नुकसान झेलते हैं। क्योंकि मैंने अपने खुद में देखा है, घर में देखा है, परिवार में देखा है, पड़ोस में देखा है, गाँव में देखा है ये चीज़ कि मिलावट बहुत ज़्यादा उसी में होता है, घोटाले बहुत ज़्यादा उसी में होते हैं। कभी कभी होता है कि जो चावल रहता है वो लोग उसको आधा पका कर देते हैं ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, और जो तराजू होता है उसको चुम्बक लगा दिया जाता है, आपका लाल मिर्च में आपका केमिकल रंग डाल देते हैं, बस उसमें ईंट रगड़ देते हैं, बस हो गया लाल मिर्च। उनको लगता है कि ये हमारे परिवार को तो खाना नहीं है, बाकी लोगों को हाँ, चाहे जो बर्बाद हो जाए। जो उनके पास होता है प्योर फॉर्म में, वो
सत्ताधारी हैं या नेता कहें, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको क्या आप कहना चाहेंगे? उनमें क्या आप परिवर्तन चाहते हैं या उनके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ सबसे पहली राय है कि जो कोरोना टाइम में हम लोग को जब बाकी जगह से सप्लाईज बंद हो गया था, खाना पीना जो भी दूध वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तब उनका एक चीज़ हो गया था कि मतलब उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया कि जैसे कि ये गांव है तो उनके अंडरटेकिंग में आता है कि वो गांव उनका अंडरटेकिंग, वो गांव उनके थ्रू ही सरकार से बात कर सकता है, लेकिन वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाया। वो दिखाया कि मैं बाकियों को नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो नहीं किए उनके बारे में कह रहा हूँ, बाकियों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इवन मैंने खुद भी हिस्सा लिया इसमें, मैंने खुद कई घरों में जाकर तक पहुँचाया था। तो उनका ये सहयोग रहना चाहिए था कि मतलब कि जहाँ कोरोना जहाँ था गांव में ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था ये चीज़, वो जानते थे बच्चे, उनके बच्चे तो मैंने देखा ना, मेरे खुद के गाँव में उनके बच्चे घूमने वगैरह आते थे, फार्म हाउस है उनका तो आते हैं, लेकिन हाँ वो लोग अपने साथ कुछ लेके नहीं आते थे कि हाँ बाकी गाँव वालों को दिया जाए कि ये लोग पास ये चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने नेताओं से, अभी पंचायत के चुनाव क्या तो अभी नहीं है, यूपी में है, तो पंचायत चुनाव से लेकर विधायक और सांसद में भी कुछ मुद्दे आप लोगों को, युवाओं का एक मुद्दा होना चाहिए। वो हो सकता है कि वो शिक्षा पर हो सकता है कि वो लाइब्रेरी पर हो सकता है, डिजिटल लाइब्रेरी पर हो, कि हमारे क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो, 150 गाँव के बीच में एक अच्छी लाइब्रेरी हो, तो शायद इससे बेहतर हो सकेगा। ये नौजवानों की तरफ से युवा मुद्दा बने, मुद्दा उछालें, अपनी बातें रखें, आगे उठाएं, बड़े सहज ढंग से, सरल ढंग से, प्यार से भी कहें, लेकिन कहें जरूर, बोले जरूर, जो उनके भीतर आता है, चुप न रहें, इसकी जरूरत है। ठीक है, आपने अपनी कुछ बातें रखी, आगे बढ़ाइए। आप बताइए कि समाज में किन चीज़ों पर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और कहाँ लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है? सर अभी जैसे समाज में एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा है, झारखंड में स्पेशली अभी सेमिनार हो रहे हैं। आप अपना नाम एक बार फिर बता दें। सर मेरा नाम दीपिका तालुकदार। दीपिका तालुकदार। सर तो एजुकेशन को लेके जो भी इनका डिस्कशन हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, और जो बहुत खराब बात है वो ये है कि कई जगह इस सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाता है। सब सोचते हैं कि एजुकेशन करके इंसान को क्या ही मिल जाएगा, तो ये सब गलत है। शिक्षा का उद्देश्य लोग क्या मान बैठे हैं इस समय? क्या मानते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना है, बस नौकरी मिल जाए? पढ़ाई सर सब कोई वही सोचते हैं कि पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, कोई ये नहीं सोचते कि पढ़ाई करके इंसान को नॉलेज भी मिलता है, ज्ञान मिलता है, उनका पहचान बनता है। और नौकरी में तो किसी न किसी के नियंत्रण में रह करके और बहुत सारी चीजें अपने मन की नहीं कर सकते, जो बताया गया वही करना है। किसी के नीचे रह के काम करना पड़ता है। पहले एक दोहा प्रचलित था, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो यह नौकरी किस नंबर पर आ रही है? उत्तम खेती मध्यम बान, बान माने वाणिज्य, बिजनेस। तो तीसरे नंबर पर चाकरी, किसी की चाकरी करना वाले, जो कहा जाए वही करना है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उसमें लगाना है। तो ये अभी जो यहाँ भी आप लोगों ने कुछ तमाम सारे विचार सुने होंगे, उससे ये समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन का उद्देश्य और शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं, और उस सोच से ही नौकरी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने देखा है IAS का टॉपर बहुत तेज होगा, खूब पढ़ा होगा, बहुत तेज, और भ्रष्टाचार में जेल में सड़ रहा है, रिटायर होने के बाद भी जेल में है, टॉपर। तो उसके ब्रेन को, उसकी प्रतिभा को, उसकी क्षमता को क्या कहा जाए? वो तो कोई अच्छी क्षमता हुई नहीं, अपनी क्षमता को दूसरी तरफ ले गए। तो अगर हम समाज में हर आदमी क्या चाहता है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो चाहिए और है भी, कमोबेश सबके पास किसी न किसी हालत में है। इसके बाद होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान। तो शिक्षा तो जरूर मिली, लेकिन जीवन की शिक्षा जिसके साथ होगी वो उस तरह के फ्रॉड और बड़ी चीजें गड़बड़ नहीं करेगा। स्वास्थ्य भी चला जाएगा, अगर आप अपने जीवन को संतुलित ढंग से नहीं चला रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, और स्वास्थ्य नहीं रहेगा, सम्मान भी नहीं रहेगा। तो सब ये सारी चीजें मिला करके एक संतुलित जीवन बनती है। लेकिन यहाँ लोग केवल पैसा हो जाए, केवल नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो जाने में भी देर नहीं लगेगी, कभी भी किसी की भी नौकरी आ सकती है। तो आप लोग एक खास
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, झारखंड की धरती से हैं। इस धरती का अपना एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ तमाम सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं। तो हमें शायद ये समझने की जरूरत आज पड़ रही है कि वास्तव में हर आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या है। मोटे तौर पर अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो हर आदमी के जीवन का उद्देश्य है खुशी रहना, खुश रहना, सुखी होना। सुखी होने के लिए समझ तत्पर है और शांति से रहना, सुख और शांति वास्तविकता तो यही है। लेकिन लोग इतना पैसा कई बार लुटा लेते हैं कि वो न सुख से रहने देती है, न शांति से रहने देती है, न स्वास्थ्य रहने देती है। और दिनों रात आदमी, और आपको ये अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ कि IAS, PCS और पुलिस के बड़े अधिकारी बड़ी संख्या में टेंशनाइज रहते हैं और आत्महत्या भी करते हैं। जिन पदों के लिए लोग सपना देखते हैं कि हम DC हो जाते हैं, DM हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो भी उनकी भी घटनाएं आ रही हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। तनाव से ग्रस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा है कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार उनको इतना टार्चर किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो हमारे नेताओं का दबाव हो, समाज का दबाव हो, या उनकी अपनी खुद गलतियां हो, ये सब मिला करके एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हमको आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी का भी पेट, इस धरती पर जितने लोग आज हैं, सबका पेट भरने की क्षमता कुदरत के पास है, ये व्यवस्था है। लेकिन एक आदमी भी चाहे कि मेरे पास 1000 हवाई जहाज हो जाए, तब भी उसकी हवस न पूरी हो। दुनिया की सारी औरतों को चाहे कि सब मेरी ही पत्नी बन जाए, तब भी उसकी हवस न पूरी हो। ऐसी भी मानसिकता है। तो इसको समझने की जरूरत है, सुख और शांति है। तो अगर हम अपनी आवश्यकता भर इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, और नाम भी होगा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सम्मान सब लेंगे। और अगर हमने संतुलन बिगाड़ा तो सबसे पहले हमारी सेहत जाएगी, फिर हमारी क्रेडिट जाएगी, फिर हमारा सम्मान जाएगा, फिर हम नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे, फिर हम लोगों से छिप के कट के रहेंगे। तो ये हम समझते हैं कि आप लोग एक आने वाले समय में कुछ बेहतर करेंगे, और चाहेंगे कि आप में से कौन माइक पकड़ के बोलना चाहता है, कुछ आगे, और जो भी कोई साथी बोलना चाहे तो बोलिए। जैसे हम लोग फूड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी आपका रेसिपी डेवलपमेंट नहीं करता है, फूड को प्रोसेसिंग में लाता है। जैसे कोई भी गांव कुछ भी प्रोडक्ट को उगाता है, तो वो हम लोगों का काम है कि कैसे उसको प्रोसेसिंग में लाके पैकेटिंग करके मार्केट तक पहुंचाना। जो हमारा ये झारखंड में है, झारखंड इस मामले में बहुत पीछे है। यहाँ पर पैकेजिंग बोल के किसानों के थ्रू कुछ नहीं होता है। वही हम लोग को आगे आके, जैसे कोई भी किसान हो, कोई गांव को पकड़ के उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये आप लोग ये सामान उगाएं, और वही चीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट तक लाएंगे, और वो आपका फुल्ली ऑर्गेनिक होगा। उस चीज को अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ भी ठीक रहेगा, और हम लोग का जो गांव है वो भी विकसित होगा। आपने बताया कि हमारा फूड जो है वो जहरीला न हो, रसायन मुक्त हो, जार मुक्त हो, इसकी जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। जी, केवल पैकिंग से तो कई बार ऐसी भी पैकिंग हो रही है कि भीतर भरा हुआ कुछ गड़बड़ है, और ऊपर से हम ज़्यादा उसको चमकदार बना रहे हैं। जैसे TV पर चैनल पर जैसे प्रचार आ रहा है, तो ये हमें तो ये समझ में आ रहा है कि इसका प्रचार आ रहा है, वहाँ जरूर कुछ हमारे साथ धोखा हो रहा है। एक किलो घी बनने के लिए करीब, अगर देसी गाय का घी हम लोग बनाते हैं तो उसमें 30.5 लीटर दूध लगता है। हाँ, तो इतना सस्ता घी कैसे और वही 1 किलो घी आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, वो 550। जब हमको शुद्ध घी बनाने में दूध का ही कॉस्ट 1500 रुपये पड़ जाता है, तो फिर हम लोग कैसे उसको 500 में खरीद सकते हैं? ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल भाई, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे सबको सब सोचना चाहिए। लेकिन वो कहा जा रहा है, वो भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि शुद्ध है। बड़े बड़े नाम इस देश के, जिनको लोग कई बार बड़ा आदर्श मानते हैं, उनकी भी कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं। सरसों का तेल भी आप देख सकते हैं, जैसे सरसों ही आपका करीब 80 रुपये किलो है। हाँ, और मार्केट में वही तेल अगर 1 किलो सरसों लेते हैं तो उसमें मतलब 300 ग्राम तेल निकल सकता है, और वही
आपको 1 किलो तेल 120 रुपए में कैसे मिल सकता है? 120 से लेकर 140 के बीच। जरूर इसमें कुछ तो केमिकल मिलाया जा रहा है। माने जो हमारा भोजन है, जो जीवन का आधार है मुख्य, वही आज हमको ठीक नहीं मिल पा रहा है। और केवल सवालों के घेरे में नहीं, सवाल ही सवाल है, उसमें जवाब कहीं दिखता ही नहीं। अगर हम लोग फूड में अगर क्वालिटी ला लेते हैं, हाइजीन के थ्रू खाते हैं, सारा ऑर्गेनिक सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जो भी पैसा हमको आज से 40 साल बाद जो तबीयत खराब होने के बाद जो हॉस्पिटल में जाएगा, वही पैसा अगर खाना खाने में दे देते हैं तो हम लोग का शरीर भी ठीक रहेगा, अंदर का ऑर्गन भी ठीक रहेगा और हम लोग आगे भी जाएंगे और इससे हमारा जो झारखंड है पूरा इंडिया स्वस्थ रहेगा। जरा इनको आप क्या कहना चाहते हैं, इस बातचीत में क्या जोड़ना चाहते हैं? चर्चा सभी ने अपनी बातें रखी। आपकी बात क्या है? सबकी बातें सही थी। जो चीज़ें एजुकेशन पे या फिर फूड प्रोसेस पे जो भी प्रोसेस उन्होंने बात की, सारी बातें सही थी। यहाँ तो यही है कि चीज़ें आप एग्रीकल्चर से हैं, तो एग्रीकल्चर में जो खाने लायक अच्छा भोजन है, क्या उसको पैदा किया जा रहा है कि उसमें भी खतरा पैदा हो गया है? कि हम जो भी चीज़ें उगा रहे हैं उसको किस तकनीकी से बहुत ही अच्छा, मतलब उसमें केमिकल का यूज़ ना, जितना अच्छा प्रोसेस मतलब टेक्निक यूज़ करके उस चीज़ में केमिकल और मतलब कोई ऐसी चीज़ें नुकसानदायक चीज़ों का बिना यूज़ किए मतलब नई तकनीक से आप अच्छी मतलब फसल या देसी, घरेलू और प्राकृतिक तरीका अपनाया जाए। प्राकृतिक तरीके से नई चीज़ें मतलब उगा रहे हैं और मार्केट में ला रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मतलब काम तो ये झारखंड की युवा संसद जो सोच रही है, उससे आप सहमत हैं? ठीक सोच रहे हैं? मैं इनकी बातों से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का समर्थन है? जी बिल्कुल। हाँ, आपकी तरफ बढ़ाइए। आपसे एक सवाल है कि अब आप विद्यार्थी हैं, जल्दी ही आपकी शिक्षा पूरी होगी, फिर आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगी, शादी विवाह का भी सवाल आएगा, तो आपका एक क्या सपना है कि कौन सा आपका जीवन साथी कैसा हो, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? आपका जीवन साथी जो बनेगा उस पर आप क्या देखना चाहती हैं कि वो कैसा हो? सपोर्टिंग हो, सपोर्टिंग। हर मैटर पे सपोर्ट करे, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो। जो आपका अपना उद्यम हो उसमें अगर सपोर्ट करने वाला हो तो उसी तरह का ज़्यादा अच्छा है। खूब पैसे वाला हो, किसी और खुद भी कमा सकता है। हाँ, कई बार पैसा होता है लेकिन प्यार नहीं होता है तो सब कुछ धराशायी हो जाता है, जीवन सुखद के बजाय दुखद होने लगता है। लाइक इधर ये बताएंगे। हाँ, रुद्राणी जी बताइए। जैसे आपका प्रश्न था कि कैसा जीवन साथी आप हाँ, पाना चाहेंगे, या बिल्कुल लड़कियों के जीवन में और ये- ऐसे कुछ ऐसा संदेश जरूर दीजिए कि जो समाज में जाए, थोड़ा अगर चोट भी लगे लड़कियों को तो लगने दीजिए। कुछ पैसा मांगने लगते हैं, कुछ दहेज मांगने लगते हैं, मैं ये मेरी बेटी है, मैं इसको सपोर्ट करूँगा। हाँ, आप कुछ भी करें। जैसे आपने पूछा, ये हम लोग पहले मेरे जीवन क्षेत्र में जितना भी मैंने अभी पार किया, मेरे से पहली बार पूछा गया प्रश्न बिल्कुल नहीं था। ये घर में भी सब पूछते हैं, और एक बढ़ती हुई लड़कियां पढ़ने अगर चाहती है तो उससे बहुत खराब चीज़ है पूछना कि उसको बार बार ये चीज़ ज्ञात करवाना कि वो एक लड़का ही की जिम्मेदारी ले सकती है करके। और जहाँ तक आपका पसंद का बात आती है तो सुंदरता या पैसा या उसका स्टेटस नहीं मैटर करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। नहीं, ये सब रहे ठीक है, लेकिन मूल चीज़ क्या है? मूल चीज़ सर ये होनी चाहिए ना कि मतलब उसमें ऐसा होना चाहिए कि मेन बात तो जो डिसीजन हम लोग लें उस पर बिल्कुल भी मनाही नहीं होनी चाहिए। माने डिसीजन लेने में आपकी भागीदारी, सहभागिता, आपकी भूमिका बिल्कुल। और अगर कोई इंसान जैसे नहीं लेने दे रहा है उसके साथ फिर ऐसा बात नहीं है। जैसे आपने प्रश्न पूछा तो उसमें एक प्रश्न मैं भी बोलूँगी कि सिर्फ शादी ही नहीं, हर चीज़ हम लोग अपना जीवन क्यों एक ही व्यक्ति पे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सी लड़कियां शादी नहीं की हैं, कोई जरूरी नहीं कि शादी करना अति अनिवार्य है। कुछ लोग बड़े काम का निर्णय लेते हैं, शादी नहीं करते हैं, या उनके पास जीवन साथी नहीं है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं।
ऐसे तमाम हमारे देश की राजनीति से लेकर के तमाम उदाहरण हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं, कोई लड़का भी हो सकता है कि उसको शादी न लगे, जरूरी न करे। तमाम गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि तमाम युवकों और युवतियों को विवाह से इनकार करना होगा, क्योंकि जो परिपाटी जो ढांचा बना हुआ है वो बहुत ठीक ठाक नहीं है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि शादी के बिना बहुत बड़े लेखक ने मुझसे बात हो रही थी, इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि विवाह नाम की जो संस्था है ये खतरे में है। अब संकेत रूप में ही जाना, मैं उस बात को नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि विवाह नाम की संस्था खतरे में है। बहुत पहले आदिम युग में विवाह नहीं था, ये बाद में व्यवस्था दी गई। और आज फिर पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखा जाए सिनेरियो को, तो विवाह संस्था फिर खतरे में है। तो आपने अच्छा विचार दिया, और सभी को लड़की या लड़का उसको कम से कम बालिग होने के बाद अपने जीवन का निर्णय खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर इस तरह का जीवन साथी मिले तब तो ठीक है, और अगर केवल कोई हमारा मालिक बनने के लिए, और मैं थोड़ा सा कहूँगा कि लड़कियाँ भी ये चाहती हैं कि कोई केवल मेरा मालिक ही बनने के लिए नहीं आ जाए, हर चीज़ें मुझ पर थोपे। और कई बार लड़कियाँ भी शादी होते ही वो अपने पति का भी मालिक बनना चाहती है, वो भी थोपते हैं। तो ये दोनों का एक संतुलन समन्वय होना चाहिए, और कुदरतन दोनों दो परिवेश से पैदा हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। उनकी सोच समझ तो अपने प्यार से, इंसानियत से, मनुष्यता से, हृदय से दिल बड़ा करके हम उसको जीत सकते हैं और अपने रास्ते पर लेकर चल सकते हैं। और जब कभी लगे कि यह संभव नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ कि नए जमाने में बड़े प्यार से बैठ करके विचार करके, बिना दूसरे पर लांछन लगाए, बिना कोर्ट मुकदमा और दुनिया भर की चीज़ें किए, अगर लगे कि अब हमारा साथ नहीं चल सकता है, जिस प्यार से हमने हाथ बढ़ाया था, चाहे प्रेम विवाह हो चाहे साधारण विवाह हो, जिस प्यार से हमने किया था, उसी प्यार से बैठ कर हम फैसला ले लेते भाई अब हम लोग लगता है साथ नहीं चल पाएंगे। तो जो रोज एक तनाव पूरा गुजरता है जिंदगी भर, कई साल, 10 साल, 20 साल लोग तनाव में गुजार देते हैं, इससे बात नहीं, उससे बात नहीं, कोर्ट जा रहे हैं, मुकदमा जा रहे हैं, एकदम तबाह है। अरे भाई कोई बात नहीं चल पाई, नया प्रयोग शुरू करो, जीवन प्रयोग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग एकदम से विवाह संस्था को डवाडोल कर दें और परिवार को ध्वस्त कर दें, लेकिन जहाँ लगे कि नहीं चल सकते, प्यार से बैठ करके निर्णय लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम सभ्यता के उस चरण तक पहुँचे हैं, हम वैज्ञानिक सोच को वहाँ लेके पहुँचे हैं, और कई चीज़ें, कई परंपराएं हमारे समाज की हैं जो आज शायद उचित नहीं रह गई हैं, उनको छोड़ देना होगा। विवाह को लेकर के अंतर्जातीय विवाह अगर होता तो मैं समझता हूँ इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और बेहतर बात है, खराब बात नहीं है। जबरन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई दो लोग फैसला लेते हैं, लेकिन अपने पैर पर होने के बाद, जब आप अपने पैर पर होंगे शायद आप निर्णय ले पाएंगे, कोई समाज बहुत बड़ी उसमें रोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से नए बदलते हुए परिवेश में, नए समाज में, सामाजिक से लेकर के और शिक्षा से लेकर के रोजगार तक आप सभी लोगों की एक अच्छी सहभागिता होनी चाहिए, मुखरता होनी चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, बताना चाहिए। और किसी को मानने का मतलब ये नहीं होता है कि आंख मूंद कर उसकी हर बात को मानिए, अच्छाई और बुराई। हमारे पिताजी भी अगर कोई बात हमको नहीं अच्छी लगती है तो हम प्रतिवाद करते हैं। कोई बात अच्छी लगती है, पिता है तो भाई पिता है, शिक्षक है, नेता है, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर प्रतिवाद भी करेंगे, क्योंकि समय के साथ कई चीज़ें बदल जाती हैं और कई चीज़ें जो कभी फायदेमंद थी नुकसानदेह होती हैं। तो आज आप लोगों ने समय दिया, बात किया, झारखंड के इन युवाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और सभी दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप भी विचार करिए, चिंतन करिए, और हर विषय में ये नहीं कि सब तो अच्छा ही अच्छा है, आप अच्छाई को भी ढूंढिए, खराबी को भी ढूंढिए, सुझाव देने की क्षमता बनाइए। आप सभी लोग लगभग ग्रेजुएट है, यही शिक्षा का एक मूल मानक है, एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद आप कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, सब कुछ होने की संभावना आप में है। तो आप अपने को उस लायक खड़ा करिए कि विभिन्न मुद्दों पर भी आपकी राय हो, सही और गलत पर भी आपकी राय हो, और सच कहने का साहस हो। जो सच कहने का साहस नहीं करता वो शायद मनुष्य नहीं है। शिक्षा परिवर्तन लाती है, और कैसा परिवर्तन? जो समाज के लिए गलत चीजें बदल देती है शिक्षा, और वही शिक्षित है और वही शिक्षक है जो इस बात में बढ़ चढ़ करके भागीदारी है। तो आज के इस चर्चा में आप सभी लोगों ने भागीदारी किया,
फिर हम प्रयास करेंगे कि और नौजवानों की टीम से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे, और आप जहाँ भी रहिए सही मुद्दों को, सही बातों को समर्थन करिए, गलत चीज़ों का विरोध करिए। यही जिंदा दिली का निशानी है और यही युवा होने का परिचय है। धन्यवाद।